नमस्कार। यहाँ पर मेरे सामने 72 वर्षीय व्यक्ति हैं जिनकी हस्तरेखाओं को मैं यहाँ पर पढ़ने जा रहा हूँ। उनके किस किस प्रकार से फल आपके जीवन में उंगलियों के, पर्वतों के, रेखाओं के हैं, इसको मैं यहाँ पर क्रम से बताना शुरू करता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा के बारे में, जो सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक नहीं पहुंची है। जब जब यह उंगली की लंबाई सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक नहीं पहुंचती तो ऐसे व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत बहुत संघर्ष होता है। काफ़ी संघर्ष ऐसे व्यक्तियों को करना पड़ता है। काम के विषय में हो सकता है, वैवाहिक जीवन के विषय में हो सकता है, जीवन शैली जीने के विषय में हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर इनके जीवन में संघर्ष होता है। यहाँ प्रथम पर्व मानसिक पर्व, आज भी जैसी भी स्थितियाँ हैं, लेकिन उसके बाद भी मन से हिम्मत न हारने का जो जुनून दिखाई देता है वह आपके प्रथम पर्व पर मौजूद है। सेकंड पर्वत पर किसी प्रकार की बुरी रेखाओं का प्रभाव नहीं। व्यक्ति अपनी भाषा शैली से किसी का मन नहीं दुखाता है, किसी के साथ में लड़ता झगड़ता नहीं है। तीसरा पर्व सामान्य पर्व के रूप में है, जो मिश्रित फल के साथ यहाँ पर है, जिसमें राहु रेखाओं का प्रभाव भी है और खड़ी रेखाओं का प्रभाव भी है। मैं समझता हूँ बस ये वो स्थिति है जिसके हिसाब से बस धन आ रहा है और जीवन चल रहा है। आइए बात करते हैं सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। यहाँ पर कुछ माइनस रेखाएं दिखाई देती हैं, जिसके कारण मैं कह सकता हूँ कि आपके जीवन के अंतर्गत इस समय बीपी जैसे रोगों का प्रवेश, साथ ही साथ आँखों का बड़ा भारी नंबर बढ़ना या आँखों से संबंधित किसी रोगों का सामना करना, ऐसी स्थितियाँ यहाँ पर दिखाई देती हैं। तो ज़रा ध्यान रखिएगा इन बातों का। रेगुलर मेडिसिन या रेगुलर दवाई जो आँखों में डलती है उसको डालते रहिएगा। सेकंड पर्वत पर किसी भी प्रकार की कोई सम्मान की रेखा नहीं है। यहाँ भी काफ़ी माइनस रेखाओं का प्रभाव दिखाई देता है, यानी कुल मिलाकर व्यक्ति सम्मान के लिए संघर्ष कर रहा है। तीसरा पर्व व्यक्ति का स्वयं का अपने पिता से संबंध का होता है, सेवा का होता है। व्यक्ति ने अच्छी रेखा खड़ी है, अपने पिता का सम्मान जहाँ तक भी उनके लिए सेवा हो सकी है की है। अब बात करता हूँ आपके शनि के पर्व की प्रथम उंगली के बारे में। वही पर्वत और यहाँ पर उंगलियाँ दबी हुई नजर आती हैं, यानी कि पर्वत की जो ग्रहण शक्ति है उसके अंदर ही कमी हो गई। जब इस तरह की कमी होती है तो यथार्थ में धन के लिए संघर्ष और साथ ही साथ रोगों से भी संघर्ष चल रहा है। सेकंड पर्वत जाना जाता है मोटे कर्ज के रूप में। अच्छी बात यह है कि जो भी है इस पर इतनी मोटी रेखा तो नहीं है कि व्यक्ति कोई बहुत बड़े कर्ज के नीचे हो। छोटे मोटे कर्ज हैं जिनको चुकाने की शक्ति व्यक्ति के अंदर है, इस तरह की यहाँ पर स्थिति दिखाई देती है। तीसरा पर्व व्यक्ति की जो भी स्थिति है उसमें अपने परिवार को संचालन करने की शक्ति व्यक्ति के अंदर आज भी है। यहाँ पर बृहस्पति का पर्व होता है, जो थोड़ा सा दबा हुआ है, कुछ उठा हुआ है, कुछ माइनस रेखाओं के साथ है, थोड़ा शुगर का, कोलेस्ट्रॉल का। इनकी जांच कराते रहिएगा, कोई बड़े रोग की बात नहीं है, पर जांच आवश्यक है। सेकंड पर्वत पर कुछ माइनस रेखाओं का प्रभाव, जीवन चल गया, जैसे भी चलता रहा, लेकिन कुल मिलाकर अपने पत्नी का साथ निभाने की आपके अंदर पूरी ताकत और सहयोग देने की ताकत दोनों ही दिखाई देती है। तीसरा पर संतान सुख सहयोग का होता है। उस पर भी अगर मैं देखता हूँ तो जिस तरह की स्थितियाँ हैं उसके हिसाब से संतान का सुख सहयोग भी सामान्य रूप से आपके साथ है। मैं बात करता हूँ आपके पास आपकी बुध रेखाओं के बारे में। जब मैं बुध रेखाओं की बात करता हूँ बुध पर्वत पर, तो वह रेखाएं काफ़ी दिखाई देती है। अब इनकी रेखाओं को यदि बुध पर्वत पर इतनी सारी रेखाएं खड़ी हों तो व्यक्ति में बुद्धि की तो कमी हुई नहीं, साथ ही साथ व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत व्यक्ति ने बहुत मेहनत करी, बहुत प्रयास किया, इस तरह का संकेत भी दिखाई देता है।
रेखाएं एक दूसरे से थोड़ा सा मिल जाए या रगड़ करके आपस में चलती हैं तो जीवन में संघर्ष अवश्य होता है, कुछ क्रॉस सा बना दिया इनने। लेकिन कुल मिलाकर व्यक्ति ने अपने जीवन में सारी उम्र, ऐसा पर्वत जो जरा थोड़ा ज़्यादा उठ गया लगता है तो खर्चे तो बने रहते हैं, पर आमदनी के साथ खर्चे ज़्यादा बने रहते हैं और खर्च भी होता रहता है। तो चलिए अब बात करते हैं आपके पर्व की, सूर्य के पर्व की। सूर्य के पर्व पर ही नीचे की तरफ पहले ही एक रेखा यदि उठी है तो उस पर किसी न किसी प्रकार से एक नक्षत्र के चिन्ह का प्रभाव दिखाई देता है। दूसरी तरफ भी छोटे छोटे कट के निशान काफ़ी हैं। कहीं पर भी राज्य सरकार से लाभ मिलने का संकेत इन रेखाओं के अंदर नहीं है। मैंने कहा और विज्ञान मेरा कहता है कि यदि आपके सूर्य पर्व पर स्टार बन जाए तो ऐसा संभव है कि व्यक्ति के पिता की जो डेथ है वो कम उम्र में हो जाती है, ऐसा हो सकता है। नंबर 2, व्यक्ति को बीपी जैसे रोग काफ़ी परेशान करते हैं, हार्ट जैसे रोग काफ़ी परेशान करते हैं। नंबर 3, व्यक्ति यदि दूर स्थान से जुड़कर सफलता प्राप्त करना चाहता है तो वह सफलता प्राप्त नहीं होती, कोई ना कोई बाधा अवश्य खड़ी होती रहती है। ऐसी ही लकामाबोस स्थिति अगर मैं देखता हूँ तो बहुत सारी रेखाएं कंटक रेखाओं के रूप में, जब हमारी रेखाएं बहुत ज़्यादा एक दूसरे को काट देती हैं तो उनको कंटक रेखाएं बोलता हूँ। तो कंटक रेखाएं यदि मैं देखता हूँ तो ये भी बहुत ज़्यादा आपके ऊपर पर्वत पे शनि पर्व पर काट रही हैं। इतनी सारी कंटक रेखाएं हों तो मानसिक शांति की बात ही मत करिए, साथ ही साथ धन के लिए भी संघर्ष है और कुल मिलाकर के यहाँ पर बाधाएं बहुत दिखाई पड़ती हैं। तो यहाँ इस तरह की स्थिति, और अभी मुझे लगता है लगभग 2 से 3 साल और रहेगी, उसके बाद कुछ तरक्की के चांस दिखाई देंगे या मानसिक शांति दिखाई देगी या पूजा पाठ जो बताऊंगा उसका प्रभाव पड़ेगा। चलिए मैं बात करता हूँ बृहस्पति के पर्व के बारे में। जहाँ बृहस्पति पर्व से बहुत सारी मल्टी टैलेंटेड रेखाएं शनि पर्व को देती हैं तो उसका मतलब होता है दिमाग के अंदर से एक तरह का यहाँ पर बस दिमाग में हर वक्त जो है भाई अपने काम के प्रति ईमानदारी, काम के लिए योजना, इस तरह का बताने वाली यहाँ पर बहुत सारी रेखाएं हैं। एक बात मैं और बताता हूँ, हम कहते हैं कि भाई बृहस्पति पर्व जो होता है वो कारक होता है किसी भी व्यक्ति के खान पान का। बृहस्पति पर्वत यदि सामान्य रूप से अच्छा होता है तो व्यक्ति खान पान का शौकीन होता है और ख़ास तौर से मिष्ठान का, और आपने मिष्ठान का काम भी कर लिया तो उस तरह का पर्वत भी यहाँ पर ठीक प्रकार से उठा हुआ है जो बृहस्पति के काम को तो दिखलाता है। यानी जो खान पान का, नमकीन का, मिठाई का आप काम करते हैं वह काम तो दिखाई पड़ता है, यहाँ से बनता है। चलिए बात करते हैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और इसका कभी भी प्रवेश बृहस्पति पर्व की रेखा के अंदर नहीं होना चाहिए। देखिए बृहस्पति के अंदर जब जब ये रेखा प्रवेश करती है तो निश्चित रूप से व्यक्ति के जीवन के अंदर जो है एक तरह से कह सकते हैं ये जब रेखा बृहस्पति में प्रवेश करती है तो कभी अच्छे संबंध नहीं माने जाते पति पत्नी के लिए, ऐसा बोल देते हैं। साथ ही साथ आयु रेखा के लिए तो बहुत अच्छा है ये, और नीचे इसके बहुत ज़्यादा डबलिंग रेखा है। तो वर्तमान में स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। साथ ही साथ में अगर मैं कहूँ तो बस अब तो मैं स्वास्थ्य के बारे में ही कहूँगा कि स्वास्थ्य का आप ज़्यादा अपना ध्यान आपको रखना है। चलिए अब बात करते हैं इसके बाद में आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। कर्म रूपी निम्न मंगल पर्व और निम्न मंगल पर्व से निकलने वाली रेखाएं, और काफ़ी रेखाओं ने अगर मैं देखता हूं तो एक तरह से सूर्य पर्व के साथ भी संबंध बनाने का प्रयास किया। नीचे जाकर के रेखा ने यहाँ से घूम करके और ऐसे लगा जैसे सूर्य पर्वत के साथ संबंध बनाने का प्रयास किया। हम अपनी भाषा में बोलते हैं मेहनत के द्वारा दूर स्थानों से जुड़कर धन का संपर्क बनाना। वो चिन्ह यहाँ पर पूरी तरीके से नहीं है क्योंकि नक्षत्र बन गया आपके सूर्य पर्व में। अगर सूर्य पर्व में नक्षत्र नहीं बनता तो हो सकता था कि दूर के लोगों से आपके संबंध बन जाते और उनसे आपको सफलता मिल जाती। यहाँ दूर के लोगों से संबंध बनते हैं लेकिन उस सफलता के शिखर तक नहीं जाते, टूट जाते हैं। फिर भी व्यक्ति ने अपने जीवन के अंदर मेहनत की है और ये कर्म रूपी रेखा उसके हाथ के अंदर है। मैं बात करता हूँ आपकी एक और रेखा के बारे में, और वह रेखा है आपकी यहाँ पर बुद्धि रेखा। बुद्धि रेखा के अंदर तुच्छ लहरपन है, कुछ उठाव गिराव सा है हल्का सा, और यहाँ से इसमें देखिए शाखा भी निकली
और दूसरी शाखा मंगल को गई, तो एक शाखा इसमें से निकल करके दो मुखी होकर नीचे के द्वितीय मंगल के आसपास में गई, यानी दोनों संपर्क मंगल से ही दिखाई देते हैं। अब इसके अंदर कह देते हैं कि भाई अगर ये रेखा हो तो व्यक्ति को जो रजमाइश युवा अवस्था में नौकरी के प्रति करनी चाहिए। चलिए नहीं हुआ, उतार चढ़ाव थे भाई रेखा के अंदर, या की हो तो मुझे पता नहीं। कुल मिलाकर मैं तो 72वें वर्ष में इस रेखा को देख रहा हूँ, क्या पता इसमें रेखाएं बनी ही ना हो उस समय तक, उस आयु में। वर्तमान की स्थिति में इस बात को दिखाती है, दो मुखी राष्ट्र में हो गई है और 72वें वर्ष के आसपास की वो स्थिति है जहाँ पर ये रेखा दो मुखी हो रही है। यानी वर्तमान में अपनी बुद्धि के अंदर बौद्धिक कुशलता को आप बना कर रखेंगे और जीवन के अंत तक संघर्ष और साहस की स्थिति आपकी बुद्धि के अंदर विराजित रहेगी। अब बात करते हैं इसके बाद आपके यहाँ पर द्वितीय मंगल पर्वत से कोई झगड़ा झंझट कोर्ट कचहरी यहाँ इस तरह दिखाई नहीं देता है। नीचे के चंद्र पर्वत पर जब बहुत ज़्यादा गतिमान रेखाएं बन जाए, लंबी लंबी रेखाएं ये बन जाए, तो इसका मतलब होता है दिमाग के अंदर जीवन में बहुत बार योजनाएं आई। योजनाएं गतिमान कितनी हुई? बिल्कुल नहीं हुई, क्योंकि इनका संबंध ना तो किसी भाग्य रेखा के साथ बना और ना ही किसी प्रकार की इनकी रेखाओं का संबंध आपके शुक्र पर्वत के साथ बना, जो विदेशों से जुड़ करके व्यक्ति को धन दिलाती हैं या दूर स्थान से जुड़कर लाभ दिलाती हैं। तो ये वो रेखाएं हैं जिनमें आज नहीं पहले भी बहुत बार योजनाएं बनी होंगी, लेकिन वो सफलता के शिखर तक नहीं पहुंची होंगी। व्यापारिक रेखाओं का भी कोई बहुत मजबूती के साथ यहाँ पर प्रमाण नहीं है। इतनी बार टूटी हैं कि व्यक्ति के जीवन के अंदर कई व्यापारों का परिवर्तन हो जाए ऐसी रेखाओं में, और साथ ही साथ कुल मिलाकर के व्यापार का बहुत कभी गिरा कभी उठान, ये बहुत सारी स्थितियां रही हैं। कुल मिलाकर ये बहुत मजबूत व्यापारिक स्थिति का हाथ भी नहीं है। यानी बस करिए कि व्यापार और नौकरी कुछ ना कुछ तो व्यक्ति करता ही है पेट पालन के लिए, लेकिन सफलता का एक अलग हाथ होता है। आइए बात करते हैं इसके बाद में यहाँ पर आपकी भाग्य रेखा के बारे में। अब भाग्य रेखा जो प्रमाणित थी पिछली, उसमें पैतृक संपत्ति तो मिल गई कुछ, चलिए मकान मिल गया होगा, कुछ मिल गया होगा, लेकिन यहाँ से इन रेखाओं का कोई यथार्थ फल नहीं रहा जो पीछे मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये अपने आप में वो रेखा थी जो अब यहाँ से पहुँच गई, ये ख़त्म हो गया आपका जीवन। 35 से 55 तक रेखा ख़त्म हो गई। अब 55 के बाद ऊपर जहाँ चल कर के और बहुत सारी राहु रेखाएँ काट रही हैं, ये लगभग आपके 75 वर्ष तक कटिंग कर रही हैं। तो यहाँ आप पहुँचेंगे, जो मेरा दूसरा डंडा खड़ा हुआ है उसके बाद अच्छी रेखाएँ 75 वर्ष के बाद बन रही है। तो कुल मिलाकर यहाँ भाग्य रेखा अभी मुझे लगता है 2 से 3 साल और संघर्ष कराएगी, उसके बाद आपको ज़्यादा सुख के दिन दिखलाएगी। चलिए अब बात करता हूँ मैं इसके बाद आपकी मंगल रेखा के बारे में। हाथ के अंदर इस मंगल रेखा के कारण आप पूरा जीवन सह गए, आप परिस्थितियों से लड़ गए, आप विशेष विडंबनाओं से गुजर गए, और आज भी ये जीवन के अंत तक आपकी मंगल रेखा जा रही है। यानी इस रेखा में वो चीज़ है जो आपको कवच का काम करती है हर समस्या से निकालने के लिए। आयु रेखा लगभग यहाँ बैठती है आपकी जा कर के, मैं समझता हूँ 85-86 वर्ष। तो ये सब चीज़ें आपकी मैंने सारी हाथ की रेखाओं से देख कर के आपको बताई, और आपका कोई मुझसे विशेष रूप से सवाल नहीं था, लेकिन जो चीज़ें हाथ में थी मैंने पढ़ी हैं। क्या मुझे जीवन में खुशी मिलेगी या नहीं? वास्तव में इसमें हाथ में कहीं खुशी दिखाई नहीं पड़ती। बहुत संघर्ष रहा है, बहुत मेहनत की है व्यक्ति ने, कई बार जीवन के उतार चढ़ावों का सामना, व्यापारों में फेर बदल का सामना, बहुत सारी चीज़ें हाथ के अंदर मैंने बताई। अंत खुशी की बात करते हैं तो बड़ी ये मिलेगी आपको 75वें वर्ष के बाद। अभी आपके जीवन में 3 साल संघर्ष और है। जो पूजा पाठ करूँगा बताऊँगा, अगर वो कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपको अभी से भी मानसिक शांति प्राप्त हो सकती है। तो ये मानसिक खुशी के लिए का कोई पैमाना नहीं होता। आदमी 10 रुपये का दान करके भी खुश हो जाता है, और 100 रुपये खोने पर भी व्यक्ति को दुख हो जाता है। तो खुशी का कोई ऐसा कुछ नहीं है पैमाना। जहाँ व्यक्ति ढूंढ ले, जहाँ सब्र कर ले, वहीं व्यक्ति को खुशी भी मिल जाती है। तो जीवन में खुशी मुझे लगता है 75 के बाद है। मिठाई नमकीन का काम व्यापार बाहर करना चाहता हूँ, कृपया करके बिल्कुल ना करें, वरना जुड़े पैसे के साथ साथ कर्ज का सामना भी हो जाएगा। तो इसको ना करें। जो कर रहे हैं, जहाँ कर रहे हैं, बस वहीं करते रहिएगा। और
निश्चित रूप से आपको संतान सुख के द्वारा या पौत्र सुख के द्वारा ही आपको अपने जीवन में 75 के बाद ज़्यादा सुख मिलने वाला है। तो ये चीज़ें यहाँ पर जो मैंने दिखाई। क्या करें आप, यदि आपको समय मिले तो संकट नाशन गणेश स्रोत का रोज पाठ करें, रुद्राष्टकम का पाठ साथ में कर लें। देखिए, मृत्युंजय मंत्र की जब मैं बात करता हूँ तो व्यक्ति डर जाते हैं। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मृत्युंजय मंत्र केवल रोग के लिए ही होता है, केवल रोग के लिए होता है, ना कि मार केस के लिए होता है। मैं मार केस नहीं, कष्टों को काटने के लिए, व्यापार में सफलता प्राप्त करने के लिए, जीवन के सभी रोगों से मुक्त पाने के लिए भी मृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। एक माला का मृत्युंजय मंत्र का माला का जाप रोजाना करें और रुद्राक्ष माला से करें। फिर देखिए आपके जीवन में संतोष के साथ में सभी स्थितियां मजबूती के साथ उभरेंगी। नमस्कार।